हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हम पढ़ेंगे स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत आता है फॉस्फोरिलेशन। ग्लूकोज इज फॉस्फोरिलेटेड बाय एटीपी टू फॉर्म शुगर फॉस्फेट। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड इज कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज। दस द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज, और एटीपी टू एडीपी। अपघटन में प्रवेश कर रहा प्रत्येक ग्लूकोज अणु एटीपी से एक फॉस्फेट समूह ग्रहण कर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ये क्रिया हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इस क्रिया को फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोमराइजेशन। It is a reversible rearrangement of chemical structure of carbonyl oxygen from carbon 1 to carbon 2, forming a ketose from the aldose. Thus, isomerization of the aldose glucose 6 phosphate gives the ketose fructose 6 phosphate. अणुओं के पुनर्विन्यास के कारण ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। ये क्रिया फास्फोहेक्सोआइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। फास्फो ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है फॉस्फोरिलेशन। हियर द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज फॉस्फोरिलेटेड बाय एटीपी टू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड इज कैटालाइज्ड बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। इस क्रिया में पुनः एक एटीपी अणु के अपघटन से प्राप्त हुआ एक ऊर्जा युक्त फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जुड़कर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाता है। ये क्रिया फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आता है ब्रेकडाउन क्लीवेज या विदलन। दिस 6 कार्बन शुगर इज क्लीव टू प्रोड्यूस 2-3 carbon molecules, glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. This reaction is catalyzed by aldolase. Fructose 1,6 बाइफॉस्फेट 2 समखंडों में विघटित हो जाता है, जिसमें 3 कार्बन अणुओं वाले ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होते हैं। ये क्रिया एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। फिफ्थ स्टेप आता है आइसोमराइजेशन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate. दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। Step 6. 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are oxidized. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glyceraldehyde 3-phosphate into 1,3-biphosphoglycerol aldehyde carboxylic acid joining orthophosphate और एसाइल फास्फोट प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म होते हैं। रिजल्टेंट रिएक्शन ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate से बनता है यहाँ 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजिनेज। सेवंथ स्टेप आता है द ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप दैट वॉज जनरेटेड अर्लियर टू एडीपी फॉर्म एटीपी. This phosphorylation such that addition of phosphate to ADP to give ATP is termed as substrate level phosphorylation. As the phosphate donor is the substrate 1,3-biphosphoglycerate, the product of this reaction is 2 molecules of 3-phosphoglycerate. 1,3-biphosphoglycerate और इसका जो प्रोडक्ट बना वो 3-phosphoglycerate। दो एडीपी से यहाँ पर 2 एटीपी अणु बनते हैं।
स्टेप 8 आता है, द रिमेनिंग फॉस्फेट एस्टर लिंकेज इन 3-phosphoglycerate is moved from carbon 3 to carbon 2 because of relatively low free energy of hydrolysis to form 2-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate now change into 2-phosphoglycerate. Dehydration of 2-phosphoglycerate. This is the second reaction in glycolysis where a high energy phosphate compound is formed. The 2-phosphoglycerate is dehydrated by the action of enolase 2-phosphoenol pyruvate. This compound is the phosphate ester of the enol tautomer of pyruvate. This is a reversible reaction. ये इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरेट अम्ल से एक अम्ल जल का अणु अलग होता है, वो फास्फोइनोल पायरुवेट यहाँ पर बन जाता है. ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम फास्फोइनोल पायरुवेट टू एडीपी. दिस लास्ट स्टेप इज द irreversible transfer of high energy phosphoryl group from phosphoenol pyruvate to ADP. This reaction is catalyzed by pyruvate kinase. This is the second substrate level phosphorylation reaction in glycolysis which yields ATP. This is a non-oxidative phosphorylation reaction. ये फास्फोइनोल पायरुवेट सेकंड सबस्ट्रेट लेवल ये फॉस्फोरिलेशन है और यहाँ पर पायरुवेट बनता है. ओवरऑल बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. तो ओवरऑल बैलेंस शीट के अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं. इस पथ में 4 एटीपी अणुओं का आधार अणु में फास्फोरिलेशन द्वारा निर्माण होता है, जिसमें से 2 एटीपी के अणु फास्फोरिलेशन में काम आ जाते हैं. दूसरा, एक ग्लूकोज के 2 पायरुविक अम्ल में परिवर्तन में 4 हाइड्रोजन परमाणु उत्पन्न होते हैं जो NAD+ द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा NADH+ हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं. इस अवस्था में 2 NADH+ 2 हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश कर 6 ATP देता है. इस प्रकार वायुवीय अवस्था में नेट 8 ATP बनते हैं. अवायुवीय अवस्था में पायरुविक अम्ल NADH+ हाइड्रोजन आयन से क्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है, इसलिए इस अवस्था में ग्लाइकोलाइसिस द्वारा नेट 2 ATP प्राप्त होते हैं. Each molecule of glucose gives 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. Therefore, the total input of all tail reactions can be summarized as glucose plus 2 ATP plus 2 pi plus 2 NAD plus 2 hydrogen ion plus 4 ADP. और इनसे बनता है 2 pyruvate plus 2 hydrogen ion plus 4 ATP plus 2 H2O 2 NADH plus 2 ATP. On cancelling the common terms from the above equation, we get the net equation for glycolysis. This is the glucose 2 pi 2 ADP plus 2 NAD plus 2 pyruvate plus 2 NADH plus 2 ATP plus 2 hydrogen ion plus 2 water molecule. Thus, the simultaneous reaction involved in the glycolysis are glucose is oxidized to pyruvate, NAD plus is reduced to NADH, ADP is phosphorylated to ATP. एनर्जी यील्ड इन ग्लाइकोलाइसिस. यहाँ हम देखेंगे इस टेबल में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है तो 1 ATP का कंजम्पशन होता है. फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बना तो 1 ATP कंज्यूम हुआ. देन जब 7th स्टेप में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फास्फोग्लिसरेट बनता है तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स गेन हुए. 10वें प्रोसेस में फास्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है तो 2 ATP गेन हुए. इस तरह से कंजप्शन ऑफ 2 ATP एंड गेन ऑफ 4 ATP. तो नेट गेन ऑफ ATP इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2. तो ग्लाइकोलाइसिस के ओवरऑल प्रोसेस में नेट गेन ऑफ ATP कितना है? 2 ATP नेट गेन. Regulation of glycolysis. 3 irreversible kinase reaction primarily drive glycolysis forward. Hexokinase or glucokinase, phosphofructokinase, pyruvate kinase. 3 of these enzymes regulate glycolysis as well. Hexokinase, phosphorylation of glucose inhibited by its product glucose 6-phosphate as a response to slowing of glycolysis.
Not glucokinase as discussed. Phosphofructokinase, major regulatory enzyme, rate limiting for glycolysis. An allosteric regulatory enzyme, measure adequacy of energy levels, inhibitors ATP by decreasing fructose 6-phosphate binding and citrate. Both indicate high energy availability. Activators ADP, AMP, low energy. AMP and ADP reverse ATP inhibition and another activator. Fructose 2,6 biphosphate is a very important regulator controlling the relative flux of carbon through glycolysis versus gluconeogenesis. It also couples these pathway to hormonal regulation. Pyruvate kinase. Uh, Phosphoenol pyruvate plus ADP, pyruvate plus ATP. An allosteric tetramer inhibitor यहाँ पर ATP inhibitors acetyl coenzyme and fatty acids alternative fuels for TCA cycle. Activator fructose 1,6 biphosphate feed forward. Phosphorylation in active forms and dephosphorylation active form under hormone control. Also highly regulated at the level of gene expression, carbohydrate loading. Now, thank you for watching.